हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड एजुकेशन चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट 2 का जो टॉपिक रहने वाला हम लोग का वो रहेगा क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि एजेंसी क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा, आप लोग वहाँ से मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि एजेंसी क्या होता है। और साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे भी आइकॉन आ जाएगा कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या होता है। मीन्स अगर आप लोग कोई एजेंसी बना रहे हैं तो उसके बाद उसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो आप दोनों वीडियोस जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और बताते हैं कि एजेंसी को आप लोग किस प्रकार क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में। तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी किस प्रकार से आप लोग एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा वो एक्सप्रेस है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो एजेंसी आप लोग की ओरली क्रिएट हो जाती है, मीन्स बोल के क्रिएट हो जाती है, या फिर जो एजेंसी आप लोग की वो यहाँ पे रिटर्न क्रिएट कर ली जाती है। मीन्स या तो स्पोकन आपका एजेंसी क्रिएट हो जाती है, या फिर आपका रिटर्न एजेंसी मीन्स या फिर बोल के या फिर लिख के एजेंसी को क्रिएट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस एजेंसी। मीन्स एक्सप्रेस के थ्रू आप लोग या फिर बोल के करा सकते हैं, अपनी एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं, या लिख के आप एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। अब लोग हम बात करते हैं सेकंड के बारे में, इम्प्लाइड में क्या होता है। तो देखिए, इम्प्लाइड में ना तो ओरल कोई ज़रूरत होती है, ना फिर रिटर्न कोई ज़रूरत होती है। मीन्स एक्सप्रेस में क्या होता है, ओरल और फिर रिटर्न दोनों में से कोई एक रहेगा तो ही माना जाएगा कि एजेंसी क्रिएट हुई है। लेकिन इम्प्लाइड एजेंसी में क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल को मान लिया जाता है कि ये दोनों एजेंसी को क्रिएट कर लिए हैं। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे ना तो ओरल की कोई ज़रूरत होती, ना फिर रिटर्न की कोई ज़रूरत होती, जिसे हम लोग इम्प्लाइड में बोलते हैं। बेसिकली इम्प्लाइड के 3 पॉइंट्स रहते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला स्टॉफिल होता है, सेकंड होल्डिंग आउट होती है, और थर्ड होता है नेसेसिटी। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले हम रेक्टिफिकेशन पढ़ लेते हैं और ऑपरेशन ऑफ लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। तो अब 2 पॉइंट हो गए, मैं रेक्टिफिकेशन आप लोग को बता दूं। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है एक्ट डन करता है, एक पर्सन होता है जो कि एक्ट डन करता है और हिमसेल्फ को ऐसा, मतलब कि ए पर्सन, जो मान लीजिए जैसे ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है और बी पर्सन है। तो बी हिमसेल्फ को, अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वो जेड का आदमी है, ठीक है, जेड का वो, जेड उसका प्रिंसिपल है और बी जो है वो एजेंट है। और बी अपने आप को हिमसेल्फ को रिप्रेजेंट करता है कि सामने कि मैं जो हूँ वो एजेंट हूँ जेड का। और जिसको जेड नहीं, मतलब जेड को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, या फिर उसे, या फिर बी को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती जिसके थ्रू वो ऐसा कर सके, लेकिन बी ऐसा करता है। और जो ये एक्ट होता है, जो ये एक्ट होता है, ये लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट नहीं होना चाहिए। और थर्ड इसमें क्या होता है कि ये जो रेक्टिफिकेशन विथ फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट, मीन्स ये फैक्टुअली आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और फोर्थ जो पॉइंट होता है, रेक्टिफिकेशन जो होता है वो विथ रीजनेबल टाइम, मीन्स ये रीजनेबल टाइम के लिए कराया जाता है। इसके पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए, मीन्स विदाउट, मतलब जैसे यहाँ क्लियरली अगर आप समझो तो ए हो गया पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए हो गए और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बगल में जेड बैठा है। तो क्या होता है, बी जो होता है हिमसेल्फ को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे वो जेड का एजेंट है। और बी ए को नहीं पता कि ये सही बोल रहा है, लेकिन बी उसके कन्विंस कर देता है कि हाँ मैं जेड का एजेंट हूँ। अब विदाउट हर नॉलेज एंड अथॉरिटी, जेड ऐसी कोई अथॉरिटी बी को नहीं देता कि जाके तुम डीलिंग करो, या फिर जेड को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, वो रेक्टिफिकेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का जो है ये रेक्टिफिकेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे लॉफुल्ली, मीन ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत जो है एजेंसी को क्रिएट कर लिया जाता है, जिसे हम लोग ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। तो ये तो आप लोग के हो गए 4 जो कि फोर मेन जो पॉइंट्स हैं जिनके तहत एजेंसी को क्रिएट किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना जो टॉपिक छूटा हुआ है उस पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्टॉफिल क्या होता है, नेसेसिटी क्या होती है और होल्डिंग आउट क्या होता है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे होल्डिंग आउट के बारे में। तो देखिए मैं फर्स्ट यहाँ पे होल्डिंग आउट के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए होल्डिंग आउट मीन्स क्या होता है, एक ए जो है और एक बी है, ठीक है। तो बी के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही वो रियल जो है वो एजेंट है, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस में बी जो है वो ए के सामने ऐसे रिप्रेजेंट होता है जैसे जैसे कि वो जेड का रिप्रेजेंटेटिव है। मींस होल्डिंग आउट मींस हो गया रिप्रेजेंट, मींस विदाउट जेड के नॉलेज बी जो है वो ए के सामने रिप्रेजेंट होता है और बोलता है कि हाँ भाई मैं जेड का आदमी हूँ, ठीक है, विदाउट हर नॉलेज। और उसे ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो ही जो है वो रियल पर्सन है, ठीक है, और वो पार्टनर भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर्सन को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग आउट, ठीक है। तो मीन्स विदाउट मीन्स फैक्चुअली ना तो वो एजेंट होता है और फैक्चुअली वो पार्टनर भी नहीं होता। मीन्स वो ना तो एजेंट होता है ना तो वो पार्टनर होता है, बट वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि वही जो है ओनर है। तो उसे को हम लोग बोलेंगे रेक्टिफिकेशन। अब बात करते हैं नेसेसिटी के बारे में। तो देखिए नेसेसिटी मीन्स आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे जो होता है वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे ना तो एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत होती है, ना तो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ना तो इम्प्लाइड की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट आप लोग डायरेक्ट विदाउट ओनली और विदाउट रिटेन आप लोग कोई एजेंसी को क्रिएट कर देते हैं। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेसेसिटी। मीन्स कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम आ जाता है जिसकी इंपॉर्टेंट समय रहता है, इंपॉर्टेंट काम रहता है, जिसके लिए विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए एजेंसी को क्रिएट कर ली जाती है, जिसे हम लोग नेसेसिटी बोलेंगे। दोस्तों जो स्टॉफेल होता है, स्टॉफेल मीन्स एक पर्सन जो होता है, ए पर्सन जो होता है और जो बी पर्सन होता है। तो ए जो है वो बी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को राइज करा देता है कि जो जेड है वो मेरा एजेंट है। तो बी विदाउट एनी अथॉरिटी और विदाउट एनी मतलब उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं रहती और वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है और वैसा रिप्रेजेंट करता है अपने गेस्टर के थ्रू से थर्ड पार्टी के सामने ये साबित कर देता है गेस्टर के थ्रू, या फिर उसे गेस्टर के थ्रू साबित करता है कि हाँ भाई मैं जेड का जो है वो मैं जेड मेरा जो है वो आपका जो है एजेंट है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्टॉफेल। तो यही 4 पॉइंट्स थे जिससे एजेंसी को क्रिएट किया जा सकता है। आप लोग ये देख लीजिए, ये पूरे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैंने आप लोग को बता दिया, सेकंड मैंने आपको बता दिया, थर्ड मैंने बता दिया, ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बता दिया। और जो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड में 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेफल होता है, सेकंड आपका होल्डिंग आउट होता है, थर्ड आपका नेसेसिटी होता है। तो यही सारे टॉपिक्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए। आप लोग को वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। इस रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।